आप सभी श्रोताओं को स्पिरिचुअल योग में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नवल किशोर की ओर से सादर नमन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि योग एवं अध्यात्म का पहला चरण है अच्छा इंसान बनना और बनाना। अच्छा इंसान बनने के क्या क्या गुण हैं, इनकी भी हमने चर्चा की है। और अच्छे इंसान जहाँ पे होते हैं वहाँ पर ईश्वरीय तत्व का निवास होता है। हमने योग के प्रथम चरण यानी यम के बारे में भी बात की थी। 5 प्रकार के यम होते हैं: असंचय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय निग्रह। यहाँ यह भी स्पष्ट करना और जोर देना आवश्यक है कि जो अच्छे इंसान होते हैं वो साहसी, वीर, कर्मठ, श्रमशील, धैर्यवान और सक्रिय होते हैं। वह मानवीय मूल्यों, आदर्शों, नैतिकताओं और मर्यादाओं की रक्षा के लिए प्रचंड योद्धा भी बन सकते हैं। जहाँ ईश्वरीय तत्व होता है वहाँ पर परम आनंद की अनुभूति होती है। अतः संपूर्ण पृथ्वी को परम आनंद का धाम बनाने के लिए सभी अच्छे इंसानों को विश्व स्तर पर एक संगठन बनाना चाहिए, जिसके कारण यह पूरी पृथ्वी परम आनंद का धाम बन सके। योग का दूसरा अंग है नियम। अच्छा इंसान एक गृहस्थ भी बन सकता है और एक साधु, सन्यासी, योगी भी बन सकता है। तो नियम में थोड़ा सा फर्क है। जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए नियम में थोड़ी सी भिन्नता होती है, और जो योगार्थी होते हैं, साधु, सन्यासी, संत, महात्मा होते हैं, उनके लिए नियम में थोड़ा सा अलग होता है। तो योग का दूसरा अंग नियम है, जिसके 5 घटक हैं। पहला शौच, दूसरा तप, तीसरा संतोष, चौथा स्वाध्याय और 5वां ईश्वर प्रणिधान। तो शौच का अर्थ होता है स्वच्छता, निर्मलता, शुद्धि, सफाई। किसकी? तन की, मन की, अंतःकरण की, आसपास के वातावरण की, परिवेश की, अपने परिसर की और अपने व्यवसाय की। जो साधु सन्यासी होते हैं वह व्यवसाय में नहीं जाते हैं, गृहस्थ लोग व्यवसाय में जाते हैं। तो गृहस्थ लोगों को व्यवसाय के मामले में ऐसा व्यवसाय चुनना चाहिए जिसमें उन्हें बेईमानी न करनी पड़े, किसी के साथ छल कपट धोखा न करना पड़े, यानी वह व्यवसाय स्वच्छ हो और स्वच्छता के साथ उसका निर्वाह किया जा सके। जब तन, मन, अंतःकरण स्वच्छ होता है तो व्यक्ति स्वस्थ, ओजस्वी, ऊर्जावान और क्रियाशील बना रहता है, जिसके कारण वह समाज, राष्ट्र और पूरी मानवता के लिए उपयोगी, लाभप्रद साबित होता है। पातंजल योग सूत्र में शौच में एक और भी बात कही गई कि अपने शरीर या दूसरे के शरीर से अनासक्ति होनी चाहिए। अनासक्ति का मतलब कि उससे आकर्षण न हो। जब ऐसी स्थिति रहेगी तो दूसरे शरीरों से संसर्ग की इच्छा नहीं हो, और अपने शरीर के प्रति अनासक्ति रहने से मनुष्य या योगार्थी अपने बहुत सारे विकारों से मुक्त हो जाता है। दूसरा है संतोष। इंग्लिश में इसको कहें तो कंटेंटमेंट।
उस व्यक्ति के पास जो कुछ भी होता है वह उसके लिए पर्याप्त है, काफ़ी। कहते हैं ना कि गोधन गजधन बाजधन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। ये आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं। संतोष और शांति जिसके जीवन में होती है वह व्यक्ति अपने आप में काफ़ी प्रसन्न रहता है। तो अगर योगार्थी है और उसने सन्यासी या साधु संत इस टाइप का जीवन जीना शुरू कर दिया है तो उसके लिए संतोष का मतलब है कि जो कुछ भी मिल जाए भोजन करने को वह पर्याप्त है, यानी उससे कुछ अधिक की आकांक्षा उसके अंदर नहीं रहती। जो पहनने को मिल जाए वह पर्याप्त है, जहाँ सोने को मिल जाए वह पर्याप्त है। तो जो यम है वह आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर क्या विचारधारा होनी चाहिए, इस पर जोर देता है। और नियम ये बताता है कि आपको कैसे जीना है। अब बात आती है तप की। तो तप का अर्थ होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, यानी कुछ ऐसा काम धीरे धीरे करते रहना जो सामान्य तौर पर हम नहीं करना चाहते। यह तप शरीर का भी हो सकता है, दिमाग का भी हो सकता है, मन का भी हो सकता है। शरीर को स्वेच्छा से थोड़ा थोड़ा कष्ट देना, इसके कारण योगार्थी को कष्टों पर विजय प्राप्त होती है। और निरंतर तन, दिमाग और मन इस पर तप करते रहने से मनुष्य में बहुत सारी विशेष शारीरिक, दिमागी और मानसिक शक्तियाँ पैदा होती हैं, उनका विकास होता है, जिनको आमतौर पर लोग सिद्धियाँ कहते हैं। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय के दो अर्थ। पहला तो यह कि स्व का अध्ययन करना, अपने आप का अध्ययन करना, अपनी आत्मा का अध्ययन करना। और दूसरा कि धार्मिक या ये कहें कि आध्यात्मिक ग्रंथ जो होते हैं उनका स्वयं अध्ययन करना। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या उसकी उतनी समझ नहीं है कि उन आध्यात्मिक ग्रंथों को अच्छी तरह समझ पाए, तो वह दूसरे आध्यात्मिक व्यक्तियों से सहयोग ले सकता है। स्वाध्याय करने से व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को समझता है, मूल स्वरूप को जानने लगता है, उसको महसूस करने लगता है और उसको प्राप्त करने और प्राप्त होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। उसके बाद है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पण। क्या समर्पण? अपना अहम, अपनी उपलब्धियां, अपने कर्म, अपना ज्ञान, ऐसा हर कुछ जो उसमें अहंकार पैदा कर सकता है। तो ईश्वर के प्रति, ईश्वर को इन सारी चीज़ों का समर्पण करना, ये ईश्वर प्रणिधान है। और इसके लिए योगार्थी को निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। स्वाध्याय में ज्ञान योग का बीज अंकुरित होता है और ईश्वर प्रणिधान में कर्म योग और भक्ति योग के बीज अंकुरित होते हैं। स्वाध्याय को आप अध्यात्म की दूसरी परिभाषा भी समझ सकते हैं, यानी अपना। कई विद्वान बोलते हैं, कई आध्यात्मिक व्यक्ति बोलते हैं कि अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना, यानी अपने आप का अध्ययन करना, अपने मूल स्वरूप का अध्ययन करना, उसको जानना, समझना, उसको विशुद्ध रूप में प्राप्त होना और करना, और अंततः
उसको ईश्वर तत्व में विसर्जित कर देना, विलीन कर देना। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को सादर नमन, और अगले वीडियो में हम अध्यात्म और योग पर कुछ और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए